बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के कैश कोर्स पढ़ाऊँगा टू सेव टाइम। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे लर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके बाद हम टाइम टू टाइम डिफरेंट टॉपिक्स अपलोड करेंगे और आपको ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी वो टॉपिक्स यहाँ से लर्न करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी है क्या। दोस्तों, ज्योग्राफी जो है दो अल्फाज का मजमूआ है, जियो एंड ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ, यानी कि ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, और ग्राफी का मतलब है टू राइट अबाउट समथिंग या फील्ड ऑफ स्टडी। सो ज्योग्राफी मीन्स टू राइट अबाउट द अर्थ, और सिंपली वन कैन से दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ज़मीन के बारे में जानना या उसके बारे में लिखना, ये सब कुछ ज्योग्राफी है। दोस्तों, ज्योग्राफी के टाइप्स हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं? वो हैं फिजिकल एंड जनरल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। तो देखते हैं वन बाय वन कि इनमें हम क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 है फिजिकल एंड जनरल ज्योग्राफी। तो फिजिकल एंड जनरल ज्योग्राफी में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम एंड अर्थ के ऑरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे, उसके रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या चीज़ है? लिथोस्फीयर मेरे दोस्तों एक्चुअली ज़मीन का वो हिस्सा है जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, जिस पे लाइफ है। ठीक है, तो हम इस लिथोस्फीयर में हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है। रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंड टाइप्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है हमारे पास, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स से रिलेटेड, माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, इन सब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लिथोस्फीयर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है वेदर एंड क्लाइमेट। अच्छा, वेदर एंड क्लाइमेट में हम एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ग्लोबल रेडिएशन आ जाता है, हीट बैलेंस आ जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, विंड्स आ जाती हैं, सो एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या चीज़ है? हाइड्रोस्फीयर एक्चुअली अगेन दो अल्फाज का मजमूआ है, हाइड्रो और स्फीयर। हाइड्रो का वर्ड जब भी आता है मेरे दोस्तों, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, वाटर, सही है, और स्फीयर का मतलब होता है रीजन, एरिया या फील्ड। तो नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये है कि वो वाटर बॉडीज़ जो हमारी अर्थ पे हैं, उन जैसे कि ओशंस हो गए, ठीक है, सीज हो गए, ठीक है, ये सब कुछ हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आ जाता है ओशन फ्लोर, आ जाता है ओशन डिपॉजिट्स, आ जाता है कंपोजिशन, आ जाता है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, आ जाता है एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अगेन दो अल्फाज से बना हुआ है, बायो से और स्फीयर से। बायो का मतलब है लाइफ, जिंदगी, और स्फीयर का मतलब है एरिया, फील्ड या रीजन। ठीक है, अच्छा, अब हम बायोस्फीयर एक्चुअली जो है ये ज़मीन, समंदर या एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे मैथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सारा पोर्शन जो है फिजिकल एंड जनरल ज्योग्राफी होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है? ये इंसानों से रिलेटेड है, और इसमें आएगा मैन एंड हिज हैबिटेट के बारे में, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन के बारे में हो गया, वर्ल्ड सोसाइटी के बारे में हो गया। ठीक है, कल्चर के बारे में, रेसेस, लैंग्वेजेस, ये सब कुछ जो है ये इंसान से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये हम वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सारों को इस पर बहुत अच्छी जो है ग्रिप और कमांड हासिल होगी। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आ जाता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो आपस में जो लिंक है, उनका जो रिलेशन है,
वो हम पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग हम पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्रीज, लाइट एंड हैवी इंडस्ट्रीज हो जाती हैं, ठीक है। उनके लोकेशनल फैक्टर्स क्या हैं, वो कहाँ पे उनको लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है। और उनकी लोकेशनल थ्योरीज हैं पे, ठीक है। डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने बताया हुआ कि कहाँ पे इनको लोकेट करना चाहिए, ठीक है। उनकी एनालिसिस हैं, ठीक है। फिर हम इसमें आयरन एंड स्टील के बारे में पढ़ेंगे, जो डिफरेंट हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल के बारे में, कॉटन, जूट, वूलन, ठीक है, पेट्रोकेमिकल। अच्छा, फिर आ जाता है इसमें ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड आ जाता है। इसमें अगेन हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। फिर फाइनली आ जाता है रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी आ जाता है हमारे पास। रीजनल ज्योग्राफी जो है ये दुनिया के डिफरेंट रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रीजनल ज्योग्राफी जो है दुनिया के डिफरेंट रीजन से रिलेटेड है, और हम स्पेशली जो है ये हमारा फोकस जो है साउथ एशिया में। तो अगर हम किसी रीजन को स्टडी करें, लेट्स से हम सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया को हम स्टडी करें, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसकी हम फिजिकल एंड क्लाइमेट यानी कि नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके वेजिटेशन के बारे में, एग्रीकल्चर उस इलाके का कैसे, पॉपुलेशन कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, हाइड्रोलॉजी के बारे में, इरिगेशन के बारे में, ठीक है, उनके रिसोर्सेज के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ये सब कुछ आ जाता है रीजनल ज्योग्राफी के रीजनल ज्योग्राफी में। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक सेशन रहेगा हमारा, और ये सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 कवर करें। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल एंड जनरल ज्योग्राफी से। और आप सारों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस चैनल को फॉलो करते रहें, ताकि आपको ज्योग्राफी को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।